हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का गणपति बप्पा का मूर्ति बनाना चाहते हैं? ये मैंने बनाया है हवा में उड़ते हुए तपस्या करते हुए गणपति बप्पा को। इनको बनाने के लिए चाहिए इस तरह का बेस। ये मैंने पहले से बना लिया था और ये क्ले टूल्स और मिट्टी। अब बेस के ऊपर एक और बेस बनाएंगे मिट्टी का। बेस बन जाने के बाद इस तरह से 2 कॉइल बना लेंगे पैर के लिए। एक पैर लगा दिए हैं, अब दूसरा पैर भी लगा देंगे। पैर लग जाने के बाद कमर के पास थोड़ा मिट्टी देंगे, फिर गोल से मिट्टी का बना के वो उसको पेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब पेट बन जाने के बाद कमर के पास थोड़ा और मिट्टी ऐड कर देंगे मजबूती के लिए। के लिए थोड़ा और मिट्टी लगाएंगे। अब गणपति बप्पा का धोती बनाएंगे। धोती में थोड़ा और मिट्टी ऐड करके इसको स्मूथ करके थोड़ा अब इस तरह से धोती का आकार बनाएंगे और इसमें इसको ब्रश से स्मूथ कर देंगे। धोती के आकार बन जाने के बाद पैर के अंगुली का भी आकार बना लेंगे। आकार बना लिया, ये मैंने ब्रश से स्मूथ कर दिया है। और फिर अब पैर का उंगली बना दिए हैं। अब छाती बनाएंगे। इस तरह से गोल शेप का मिट्टी ले लेंगे, फिर उसे छाती के पास लगा देंगे और क्ले टूल्स के सहायता से छाती का आकार देंगे। से छाती बना लेंगे क्ले टूल्स से। बहुत ही आसान है बनाना। थोड़ा मिट्टी और लगा देंगे। छाती बन जाने के बाद हाथ बनाएंगे। हाथ बनाने के लिए मैंने वही काम किया जो पैर में 2 कॉइल बनाए थे, उसी तरह का 2 कॉइल बना लिया हाथ के लिए। और हाथ में उंगली भी बना लिया टूल से, क्ले टूल से। दूसरा हाथ भी लगा लिए इस तरह से। अब थोड़ा स्मूथ कर लेंगे पेट को और छाती को, क्योंकि बाद में स्मूथ करने में परेशानी होता है। अब बनाएंगे गणपति बप्पा के फेस को। फेस बनाने के लिए सबसे पहले एक गर्दन के पास बम्बू स्टिक लगाएंगे, फिर गर्दन बना देंगे। उसके बाद उसमें गोल मिट्टी लगाएंगे इस तरह से। फिर क्ले टूल्स से आँख के पास कुछ इस तरह से चिन्ह कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अब सबसे पहले सूंड बनाएंगे। सूंड को बनाया है एक पतला कॉइल से, कुछ इस तरह से। अब गाल के पास थोड़ा एक्स्ट्रा मिट्टी लगा लिए हैं। अब आँख के पास भी गोली गोली जैसा थोड़ा लगा लेना है। फिर इसमें आँख का शेप देना है क्ले टूल्स से। आपके पास क्ले टूल नहीं है तो आप सुई से भी कर सकते हैं। आपसे नहीं परफेक्ट होता है तो आप सामने में एक फ़ोटो रख के भी कर सकते हैं इस तरह से। क्ले टूल्स के पॉइंट से आँख को बनाएं तो इससे अच्छा बनता है। इस तरह से आँख बन जाने के बाद अब इसमें अब दांत भी लगा लेंगे। लगभग 80% फेस फिनिश हो चुका है। अब इसमें पहले दांत लगाएंगे, फिर दांत लग जाने के बाद फिर कान लगाएंगे। अब इस तरह से सूंड में कुछ डिजाइन दे देंगे जिस तरह हाथी का रहता है। और अच्छा लगने के लिए इससे और अच्छा लगता है देखने में। प्लेन उतना अच्छा नहीं लगता है। अब ये हो गया है। अब कान बनाएंगे।
कान बनाने के लिए दिल के आकार का बना लेंगे, हाफ दिल, और उसको लगाएंगे कान में, अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से लगा लेंगे। फिर दूसरा कान भी लगा के इसको स्मूथ करके इसमें लाइनिंग कर लेंगे क्ले टूल्स से। इसको ब्रश से लाइन करने से पहले ब्रश से इसको स्मूथ कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से कान में लाइनिंग कर देंगे, इस तरह से सीधा सीधा लाइनिंग कर देंगे। बहुत ही आसान है दोनों कानों में। अब कान फिनिश हो जाने के बाद अब ऊपर का मुकुट बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए इस तरह का एक आकार का मिट्टी से बना लेंगे। फिर उसको सर के ऊपर लगा के फिर इस तरह से क्ले टूल्स से मुकुट का डिजाइन बना लेंगे। अब मुकुट बन जाने के बाद अब बनाएंगे गणेश भगवान का वाहन सवारी मूषक। मुकुट भी लगभग फिनिश हो गया है। इस तरह से मुकुट का डिजाइन बना लिए हैं। अब बनाएंगे मूषक को। मूषक को बनाने के लिए छोटा सा गोल आकार का मिट्टी लगा देंगे। फिर उसको मूषक के शेप देंगे। इस तरह से पतला कॉइल से मूषक का पूंछ बना लेंगे। फिर इसी तरह से अब पहले कान बनाएंगे, इस तरह गोल गोल बना देंगे छोटा छोटा मिट्टी का। 2 कान बन चुका है। अब पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस, पतला कॉइल बना के उसको एल शेप में करके फिर पैर में लगा देंगे। आँख बनाने के लिए ब्रश के पीछे का यूज किया है हमने। पैर इस तरह से लगा लेंगे। मूषक भी बन के हो गया है तैयार। फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आया है पप्पा जी का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में इनको रंग के और डेकोरेशन करके दिखाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।